के वचन हमेशा अमोघ रहते हैं, अडिग रहते हैं और अडोल रहते हैं और 3 के 3 काल में सत्य रहते हैं। और सदगुरु के पावन आशीष वचनों से ही साध संगत जी हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, वर्तमान के कर्म है, वो भस्मीभूत होते हैं, राख होते हैं और हमारा अंतःकरण जो है वो निर्मल होता है। सदगुरु के पावन आशीष वचनों से, सदगुरु की रहमो कर्म से, परमेश्वर के पावन आशीष वचनों से साध संगत जी जो जाने अनजाने में जो की गई भूलें हैं, जो पाप हैं, संताप हैं, उनसे भी साध संगत जी निवृत्ति मिलती है, उनका विनाश होता है और हमारा जो अंतःकरण है वो निर्मल हो जाता है। इसलिए सदगुरु भगवान के प्रति समर्पण भाव, मन से, वचन से, कर्म से समर्पण भाव और सदगुरु भगवान के प्रति जो अटूट विश्वास है, अगाध प्रेम है और श्रद्धा भाव है साध संगत जी, वो अडिगता को, अडोलता को, विशुद्धता को हमारे अंदर स्थिर कर देता है। इसलिए सदगुरु भगवान के प्रति समर्पण भाव, श्रद्धा भाव, विश्वास, अडिगता, अडोलता, विशुद्धता सदगुरु के वचनों से ही हमारे अंतर में आती है। जब सदगुरु की कृपा होती है साध संगत जी, तभी ये सब कुछ हमें पता चलता है। तो आओ आज ये प्रतिज्ञा करें, आज ये संकल्प करें, आज ये प्रण लें कि हमने समय का जो आत्मदर्शी, आत्मवेता सदगुरु है, उसके पावन आशीष वचनों को, उनके जो कहे गए जो वचन है, उनके मुखारबिंद से निकले गए जो वचन है, उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदय कमल में नोट करना है, पल्ले में गांठ बांध देनी और हमेशा उनको सत सत करके मानना है। मन, बुद्धि और चित्त है साध संगत जी, आत्मा की जो मलिनता है, मन, बुद्धि और चित्त की जो मलिनता है, आत्मा के चारों तरफ जो ये खरपतवार है, जो मन के मनन का, मन की मलिनता का, बुद्धि के तरह तरह के विचारों का, चित्त के अंदर तरह तरह के चिंतन का, जो ये आत्मा के चारों तरफ जो खरपतवार है, ये साध संगत जी सदगुरु भगवान के पावन आशीष वचनों से ही दूर हो सकता है और अपने आप को जो जिज्ञासु है वो पवित्र कर सकता है, विशुद्ध कर सकता है, मुक्त कर सकता है और सदगुरु भगवान के पावन आशीष वचनों का सहारा लेकर जो जीव है वो अपने आप को जान सकता है, अपने आप को पहचान सकता है, अपने जो निज स्वरूप है। तै निज नाम न जाने तो भला कहाँ से हुए। जब तक निज नाम का नहीं पता चलेगा, जब तक सार शब्द का पता नहीं चलेगा, तब तक जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। तो जो परमेश्वर के वचन है, प्रभु के वचन है और प्रभु का, परमेश्वर का जो साक्षात्कार कराने वाला जो समय का सदगुरु है, उसके मुखारबिंद से, क्योंकि परमेश्वर, प्रभु, परमात्मा, परब्रह्म, निर्गुणाकार, सर्वाधार, विश्वाधार, परम तत्व, वो सदगुरु के रूप में ही हमारे सामने आता है और फिर अपने बारे में सारा कुछ खोल कर बताता है। तो इसलिए साध संगत जी सदगुरु के पावन आशीष वचनों का सहारा लेकर ही हम अपने आप को कुछ और नहीं आत्मा जान सकते हैं। ये हम भली भांति समझ सकते हैं कि हम ये पंच भौतिक शरीर नहीं है, हम इसके अंदर रहने वाली पावन पवित्र आत्मा है। सो जो जीव परमेश्वर के वचनों का सहारा लेकर, सदगुरु के वचनों का सहारा लेकर अपने आप को आत्मा जान लेता है, फिर साध संगत जी उसका जो संसार में आने जाने का जो सिलसिला है, संसार में जो बार बार जन्म लेने का जो
चक्कर है, जो आवागमन का चक्कर है, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और जीव जीते जी परमेश्वर के साथ एक रूप हो सकता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचनों से, सद्गुरु के वचनों का सहारा लेकर हम अपने जो सत रूप है, जो चेतन रूप है, आनंद स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है और जो अपने आप में मुक्त स्वरूप जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व का अंश है, इसको हम भली भांति जान सकते हैं। इस रहस्य को हम भली भांति समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर साथ संगत जी, ये समझना होगा कि हमारा जो असली स्वरूप है वो विशुद्ध स्वरूप है। अगर हमारे अंतर में कोई विशुद्ध शक्ति है, अगर हमारे अंतर में कोई प्योरिटी और श्योरिटी वाली बात है, तो वो है हमारा आत्म तत्व, जो विशुद्ध है, जो पवित्र है, जो परिपूर्ण है, हर एक तरीके से कंप्लीट है और एब्सोल्यूट है, जो शुद्ध स्वरूप है, जो बोध स्वरूप है। सो परमेश्वर के वचनों का सहारा लेकर, सद्गुरु के वचनों का सहारा लेकर हम अपने जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है, जो बोध स्वरूप है, जिसका बोध किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है, रियलाइजेशन की जा सकती है, अनुभव किया जा सकता है, अनुभूति की जा सकती है, ऐसी जो हमारे अंतर में जो पावन जो आत्म तत्व है साथ संगत जी, उसको भी हम परमेश्वर के आशीष से, परमेश्वर के वचनों से, सद्गुरु के वचनों से ही हम अपने आप को आत्मा जान सकते हैं। तो इसलिए जो जीव अपने आप को आत्मा जान लेता है, सद्गुरु के वचनों के माध्यम से आत्मा जान लेता है, तो फिर वो गुलाम की तरह नहीं जीता, वो दास की तरह नहीं जीता, वो मालिक की तरह जीता है। क्योंकि उसको ये पता चल जाता है, सद्गुरु के वचनों का सहारा लेकर, सद्गुरु के वचनों के ऊपर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलकर उसको ये भली भांति बोध हो जाता है, ये एहसास हो, ये भली भांति एहसास हो जाता है कि मैं अविनाशी तत्व का बीज हूं, मैं अविनाशी तत्व से पैदा हुआ हूं, जो अविनाशी बीज है। परमेश्वर अजर अमर और अविनाशी है। ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व अजर अमर और अविनाशी है, और इसका जो बीज रूपी आत्मा है वो भी अजर अमर और अविनाशी है। जैसा हाँ परमेश्वर है वैसी ही आत्मा है, जैसा परमात्मा है वैसी ही आत्मा है। तो परम तत्व, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये अजर है, अमर है और अविनाशी है। तो इसका जो अंश रूपी आत्मा है साथ संगत जी, वो भी अजर है, अमर है और अविनाशी है। तो परमेश्वर के वचनों का सहारा लेकर, परमेश्वर के पावन आशीष का सहारा लेकर साधक और जिज्ञासु ये भली भांति जान सकता है कि मैं अविनाशी बीज से पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म अविनाशी बीज से हुआ है और हमेशा सासंगत जी सत्य रहेगा। ये जो अविनाशी परम तत्व है, परमात्म तत्व है, ये हमेशा सत्य रहता है, ये हमेशा अजर अमर और अविनाशी है। तो इसीलिए ये जो परम तत्व अजर अमर और अविनाशी है, तो इसका अंश रूपी जो आत्मा है, जैसे ये विशाल समुद्र की भांति है, ये परम तत्व विशाल समुद्र की भांति है, और इसका जो एक बूंद है, वो बूंद रूपी आत्मा हमारे अंतर में काम करती है। इस आत्मा की जो चेतन धारा है हर समय हमारे अंतर में काम कर रही है। ये जो शब्द है, ये चेतन धारा बनकर हमारे अंतर में
घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब घटों में लगातार निरंतर ये चल रहा है और इसकी धारा निरंतर काम कर रही है। तो इसलिए साध संगत जी, ये जो चेतन धारा है, ये जो हमारी आत्मा चेतना बनकर हमारे बॉडी में काम कर रही है, हमारे शरीर में काम कर रही है, ये हमेशा सच है। ये तीन के तीन कालों में सच रहती है। ये जब से सृष्टि की रचना हुई तब से सत्य है। ये पहले भी सत्य थी, अब भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी। तो इतने मैंने आपको फायदे गिनवाए हैं। आज की ज्ञान चर्चा में कितने मैंने आपको फायदे गिनवाए साध संगत जी, कि जब परमेश्वर के पावन आशीष वचनों को जीव मानता है, जब सदगुरु के पावन आशीष वचनों को अपने अंतःकरण में धारण कर लेता है, और ये जो आपको इल्म बताया गया है, ये जो पराविद्या दी गई है, ये जो आत्मा का ज्ञान बताया गया है, जो परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार का साक्षात्कार कराया गया है, इसका दर्शन दीदार कराया गया है, इसको प्रत्यक्ष आपके सामने आपको दिखाया गया है, समझाया गया है, तो यही एक सत्य है, यही आखिरी सत्य है। वैसे तो सत्य सब जगह सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी विद्यमान है, लेकिन ये अकाट्य सत्य है। तो इसलिए साध संगत जी, सदगुरु के वचन कभी नहीं पलटते, खंड ब्रह्मांड पलटता रहता है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा, यही आज का साध संगत जी, जो ज्ञान वचन है, जो आशीष वचन है, जो परमेश्वर के आशीष वचन है, सदगुरु के आशीष वचन है, यही आपको हमेशा हमेशा के लिए पवित्र करेंगे, यही आपको निर्मल करेंगे। जैसे ही ये कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में जाते हैं, तो हमारा मन भी निर्मल होता है, बुद्धि भी सद्बुद्धि होती है, चित्त भी साध संगत जी पवित्र होता है। तो अगर परिपूर्णता है, पवित्रता है, तो वो सदगुरु के वचनों में है। इसलिए हमेशा सदगुरु के वचनों को सत सत करके मानना है, उनकी हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाने हैं। जब हम सदगुरु को अपने मन से, वचन से, कर्म से स्वीकार कर लेंगे और अपना हाथ सदगुरु के हाथ में देकर बैठेंगे, पूरे समर्पित भाव से और शरणागत भाव से जब सदगुरु को पुकारेंगे, उनके जो पावन आशीष वचन हमारे अंतःकरण में है, वो निश्चय ही प्रकाशवान होंगे, निश्चय ही साध संगत जी उनका हमारे ऊपर प्रभाव होगा, हमारे अंतःकरण में प्रभाव होगा और हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। हम मोक्ष मुक्ति के जो चिर स्थायी शांति है, हमेशा रहने वाला सुख और शांति है, उसके अधिकारी हो जाएंगे और हमारा जो जीवन है वो मंगलमय हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आज जो आपने पावन परमेश्वर के पावन आशीष वचन श्रवण की सुने साध संगत जी, उन पर आप घर जाके फिर सुनोगे और उन पर पूरा अमल करेंगे। और बोलने में कोई त्रुटि हो गई उस सास में, उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, क्षमा का प्रार्थी, और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज कई दिनों के बाद हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम सबका परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सदगुरु का धन्यवाद करते हैं। सो एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा। बोलो सदगुरु भगवान की। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, सर्व संत समाज की जय हो।
साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार।